देखो साहब, ये बताएं कि आज आपने यहाँ पे हमें बुलाया है, किस मकसद के लिए बुलाया है, ख़ास तौर पर शहरी हवाबाजी विभाग के बाहर। मकसद बहुत महत्वपूर्ण है और पंजाब के भविष्य यानी पंजाब की अगली पीढ़ी के साथ जुड़ा हुआ है। पंजाबी नहीं, हाँ जी। मैं इस मुद्दे को आज नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आज संजीदगी इसलिए है क्योंकि इररिपेरेबल डैमेज हो चुका है। वो नुकसान जिसकी भरपाई होनी असंभव तो नहीं बट बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि अरसे से एक स्लोगन सरकारों ने बना लिया है, जो गुप्त स्लोगन है। मैं उसको हमेशा उजागर करता आया हूं और मैं ये पंजाब के लोगों के नाम भी आज एक चिट्ठी लिख रहा हूं कि उन्हें जागरूक होना चाहिए कि उन्हें मूर्ख बनाया जाता है, झांसे में लाया जाता है वोट बटोरने के लिए, और फिर एक धंधा चलता है, एक बिजनेस चलता है। जब मुद्दों से भटकते हैं, मैं फिर घसीट के सबसे अहम मुद्दों पे लाता हूं। और आज भी जिस मुद्दे पे मैं 15 साल से खड़ा हूं कि पंजाब के रिसोर्सेज की चोरी क्यों हो रही है, ये लग्जरी के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, ये लग्जरी सॉर्टीज, फैल्कन एयरक्राफ्ट है और साथ में हेलीकॉप्टर। दिल्ली का अपना कुछ नहीं है, वो यहीं से जाता है सब कुछ। तो वो सवाल भी है कि भाई ये तो बताइए, क्योंकि ये लोगों के हक के खून पसीने के पैसे हैं जो आप खर्च रहे हैं। और यही नहीं, ये दूसरे स्टेटों में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, कई जगह पे कैंपेनिंग के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो मैं इसे एक स्लोगन के रूप में कहता हूं कि पंजाब के लोगों के माल पे आपकी रोज दिवाली, लेने के देने पड़ गए। कहा क्या था, हो क्या रहा। आज पंजाब की नौजवान पीढ़ी जो है वो सब आइलेट्स करके बाहर जा रही है। खासतौर पे पंजाब चल ही वो $400-500 जो आते हैं वहां से, उसी पे चल रहा है। और जो अगले आंकड़े कैग के हैं खासतौर पे कि पंजाब 7-8 साल में दिवालिया हो जाएगा, और जिस तरह से ये कर्जे ले रहे हैं पहले होगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अकाली दल के समय में 1.5 लाख करोड़ कर्जा चढ़ा 15,000 साल, फिर कांग्रेस आई 20,000 रुपया साल। ये तो सभी सीमाएं लांग गए, 35,000 करोड़ रुपए साल। और सूद अगर लगाओगे तो दिस सम इज फिनोमिनल, कुछ बचता ही नहीं। अब हो क्या रहा है, एक योजना तहत एक सिस्टम क्रिएट किया गया और उस सिस्टम को बारंबार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है वो भलाई के लिए एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। लेकिन लगातार सरकारें और चीफ मिनिस्टर बिजनेस करने में लगे, पंजाब को गिरवी रखने में लगे, क्योंकि जो पंजाब का पैसा, और ये आम आदमी को समझना चाहिए, आपके जरिए मैं समझाना चाहता हूं पंजाब के लोगों को, खास तौर पे जो मिडिल क्लास है, गरीब है, उनको समझाना चाहता हूं कि ये आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनकी एजुकेशन के साथ, उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सहूलियत के साथ। और आपको जो लोक भलाई के लिए पंजाब का खजाना डेवलपमेंट के रूप में मिलना चाहिए था, वो निजी जेबों में जाना। की कहते सी चीफ मिनिस्टर साहब, माफिया खत्म, रेता 1,000 रुपए, 1,500 रुपए। मेरा छोटा भाई है, सियासत अलग है और जो पहले के संबंध है वो अलग है।
इज्जत भी देता है, लेकिन इज्जत अपनी जगह है, पंजाब अपनी जगह है। ਅਸੀਂ सस्ती रेत देंगे लोगों को 15,000 ट्राली 3 सैकड़ा, जो कांग्रेस के टाइम पे 3,000। हेल्थ और एजुकेशन की दमगजे मारते हैं। जो स्कीम थी, असली स्कीम 2 साल जो चलनी चाहिए थी कि 100% हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल, आयुष्मान स्कीम, 40% देने के पैसे नहीं, लेने के देने पड़ गए। अरे फ्री इलाज ग्राम, देखो ये जो मोहल्ला क्लिनिक्स है, why do you need them? When the government is giving you 5 lakh insurance cover for everybody, all you have to do is कि आप 40% डालिए, आपके पास है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं। और ये सबसे बड़ी सरकारें भंवरे की तरह होती हैं, वो फूल से रस भी लेती है करके तरीके से, और फूल भी बड़ा सुसज्जित रहता है, लेकिन ये सरकारें तो चौक बन गई। चौक समझते हैं आप? लीचेस, गऊ के स्तन को भी लगा दोगे, वहां से भी दूध नहीं, खून चूसे। आप सोचिए, पंजाब के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सोचिए और समझिए और जागरूक होकर देखिए कि जो आपके पैसे हैं 40 से 50 हजार करोड़, चाहे वो शराब से है, भाई हमारे 4,000 कमाए, और तमिलनाडु, तेलंगाना, बंगाल कोई 25,000, कोई 40,000। मैं बान साहब को बोल चुका हूं कि भाई L1 के लाइसेंस ही आप ऐसा करो, सार्वजनिक कर दो, ये सार्वजनिक कर दो, पता लगे किसके चाचे के पास है, किसके मामे के पास है, किसके MLA के पास है, पता तो लगे। अगर ऑक्शन हो तो 10,000 करोड़ है ये स्टेट के लिए, सीधा, कहीं और जाएगा नहीं, मिनिमम, ठीक है कि नहीं? अब न्यू हेल्थ मिशन की बात कर रहा हूं, जो मैं आयुष्मान 40%, कितनी पॉलिसियां बनी है प्रोडक्टिविटी पे किसानों की। बिजली फ्री दे दी, वो पहले कहा करते थे कि MSP 40 रुपए बता दी, पेस्टिसाइड 40%, मिन्योर खाद 40%, वो भी नकली, मतलब 40 रुपए दिए 400 निकाल लिए, एक जेब में डाल, दूसरी से ठा करके निकाल। ये कहते हैं हजूरे वाला कि हमने फ्री बिजली दे दी। कैसे दे दी? PSPCL को गिरवी रख के दी। कहने रख दी तुझी एजेंसी। सबसे पहले मैं पूछता हूँ NPA कहाँ गए जो तुम कहते थे कैंसिल करेंगे? आए जी, असी ते सारे ही लगाड़ दी लगाड़, आए थे हफ्ते के लाओ जी कैंसिल। पीक सीजन में आज पंजाब 21 रुपए की बिजली खरीद रहा है और तुम फ्री दे रहे हो। कैसे दी तुमने? मैं बताता हूं कैसे दी। PSPCL पे आज 40,000 करोड़ के ऊपर कर्जा मैं कहता, तनख्वाहों के लाले। ये तो शुक्र करो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिमिटेशन लगा दी। उन्होंने कहा कर्जा देना ही नहीं, RBI ने लिमिटेशन लगा दी, लिमिट कट कर दिया। नहीं तो ये कहते ले आओ जी 10-15 हजार करोड़ और दो, तो 1100 भी दे दो जनानी। पंजाब जाए टठे खूच, साडा वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रहा है, कौन भरपाई करेगा? क्या आपने लोगों को ये बताया? क्या आपने लोगों को ये कहा कि भाई हम आपको फ्री बिजली देंगे कर्जा लेके? कहते कोई औना पौना ऐरा गहरा नथू खैरा बैंक जो कर्जा लो दे दू, लेकिन जो उनके पैसे हैं, जो शराब से 40,000 करोड़, हम 4,000, 2002 में बराबर तमिलनाडु, 25,000 तेलंगाना। हजूर रेत 3 सैकड़ा 3,000 में, मैं तब भी सवाल करता था, आज 15,000 में 3 सैकड़ा। कहां जा रहा है? कौन खा रहा है? ये माफिया बगैर चीफ मिनिस्टर के नहीं चल सकता। तो फिर भाई कौन खा रहा है? दे दे तू 200 करोड़ वाले भी 500 करोड़ वाले अंदर दे, पर 40,000 करोड़ कौन खाता सकता? ये चोरी नहीं, ये करप्शन नहीं, केवल आज भी मोनोपोली पे चल रही है। वही आदमी जो 10 साल पहले उसको मोनोपोली पे चलाता था, जिसने गिरवी रखे हुए हैं, जो केबल ऑपरेटर, कोई जहर खा रहा है कोर्ट में, कोई कहता जी हमें बांध लिया, वो उनका क्या? तुम 4 कंपटीशन में खड़े करो, बोर्ड बनाओ, लाया फिर 40 तो 200 आओ, क्यों नहीं? भाई आपको लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस,
जस्टिस कुलदीप सिंह से बड़ा कौन है? कि भाई आ 2 चीफ मिनिस्टर ने, आ 500 पॉलिटिशियन है, बच्चे पता नहीं किन्ने अफसर ने की है। ये पंजाब की जमीन है, दबी बैठे चढ़ा रहे 1.5 लाख करोड़ की सिर्फ मोहाली में, 28 डिस्ट्रिक्ट लगा लो, उसका मोल ही नहीं है, उसका मोल लगा ही नहीं सकता है जी। तो ये जो पंजाब के लोगों को समझाने वाली बात है कि भाई ये जो पंजाब का खनन है, तुहाडे पैसे जड़े ने ये तो खा जाते हैं, दमक जे मार दे, खाण नहीं देंगे है जी, ना खावांगे, फिर कितने जाते हैं? मैनूं दस ना, एक स्टेट है जिहड़ा 40,000 करोड़ कल्ला शराब, मैं हक च नहीं शराब दे, मैं हमेशा कहना, पर जे विकदी है समगलिंग क्यों होवे, एक्साइज की चोरी क्यों होवे, जाली क्यों विके, बंदे क्यों मरन, बगैर MRP दे क्यों विके? फिर वो 40,000 करोड़ कमाते हैं, स्टेट ओन्ड है, ऐ चिप ला देंगे, बोतल कितों हिली पता लगता है, इतने स्मगलिंग रोज होती है, क्यों होती है? भाई आपके अपने बंदों की शादी होती है स्टेट के एक्सचेकर पे, और जब किसी गरीब की शादी होती है कहते हो 10% बढ़ा दो। ये 5 चीजें पंजाब दे लोगों, आ देखो मैं 15 साल का हथ बन के तुहाडे कोल नैरेटिव सैट करना चाहना, बरतांत, ये बरतांत है इलैक्शन का, पुछो कित्थों लियाओगे? वो भाई पंजाब के लोगों, मैं थोनों पहला तो कहना कि ये 30-40 हज़ार करोड़ रुपया जे थोड़े पैसों का, थोड़े रिसोर्सिस का, रेत तो, शराब तो, केबल तो, ट्रांसपोर्ट तो कितने ने हो ਜਿਹੜੇ मित्र प्यारे परमिट कहता सी हरेक पिंड च दूँ है, और जमीना तो ये 30-40 हज़ार करोड़ डबल होएगा। अब देखो फर्क देखो, 40 हज़ार करोड़ डबल सेंटर की स्कीमों में डाल के 80 है, और कहाँ ये सारा आपकी जेब में, और भाई चल रहा है कर्जा 50,000 करोड़ दे साहब मित्र प्यारे। आखिर सेंटर धक्का करता है, सेंटर दे तो गोडे लेटता है, बारी 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 ना टंगे माशा जी हो जाड़ तो फिर मित्र प्यारे, मैं तेरा भरा या जय जयकार करूंगा तेरी, हो जाड़ कल आओ इनकम साडी कर ले जब इन्होंने पैसे चोरी किए, कहे पार्टी का हो मित्रा, ये पार्टी का होवे, ला जय जयकार तेनू चिट्ठी देन गया, मैं आप खुद नम्र हो के आया, चिट्ठी फड़ा के 1.5 साल पहला 2 साल पहला, तुसी सारे गवाह की क्या सी, आप छोटे वीर आ 6 चीज़ां कर ते तू 30-40 हज़ार करोड़ सारे दम के मारो, कॉर्पोरेशन बनावांगे जी, क्यों कहते सी कि नहीं, बोलते थे कि नहीं? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, गल्लां दा कड़ा वरताया, लोगों का मूर्ख बनाया और अखबारां जी विकास कराया। अखबारी मुख्यमंत्री साहब ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ 4 ਵਾਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਕਸ ਵਿੰਗ ਫੈਲਕਨ ਜਾਂਦਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਹੈ हैं? मैं ये चिट्ठी इनको लिखी और एक पंजाब के लोगों को आज चिट्ठी कि चाहे सड़कों पे घूम रहे जिनके मत से बनती हैं सरकारें, वो आज सड़कों पे दर बदर भटक रहे बेचारे। क्या कसूर है उन प्रोफेसरों का जिनको आप कहते थे पक्के कर देंगे? क्या कसूर है जिन लोगों से आप 200-300 रुपए पेंशन छीन रहे हैं उनकी? अगर इतने ही पैसे हैं आपके पास, भर दो सारी वैकेंसी। फिर कहाँ गया हरा पेन गुरुदेव? 36,000 पक्के पहले दिन। आपके सुप्रीमो साहब सत्कार योग महाराज 20,000 करोड़ कटने सी, 20,000 करोड़ सैंड में से वो 20 करोड़ निकले। 3 जीरो कम करो भाई, 35,000 करोड़ सीधा उसमें से बजट से है जी। बस जबान जो होती है ना, भरोसे वाली जबान हो ना, तो लोग जिंदगी दे देते। यही मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से लड़ता रहा और आज यही लड़ाई चल रही है। मैं तो चीफ मिनिस्टर सुटन वाला ही हो गया। काश मैं the best thing I can do is try, and if I fail I will try again, I will continue to try. काश किरदार होंदे
ਕਾਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਰਡੀਐਫ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਆਰਡੀਐਫ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਬਾਈ ਵੇਰਵਾ ਦੇ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇ ਵੇਰਵਾ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ लगते किथे है। गोली मारी राम को, लगी घनश्याम को, मर गया तिवाड़ी। और तिवाड़ी कोई ऐसा मेरा कोई दुश्मन नहीं है गुरु, मैं तो वैसे ही ये फ्रेज है जी। क्या हो रहा है ये? और भाई भगवंत भाजी, कोई चीफ मिनिस्टर साहब 200 सवाल पूछ चुके हैं। कल भगौड़े सी, ਅੱਜ ਭਗੌੜੇ ਹੋ, आने वाले समय भी भगौड़े। आरटीआई में मेन क्वेश्चन क्या उठाया आपने? सिविल एविएशन ऑफिस में गए, मेन क्वेश्चन क्या है? नहीं आरटीआई में क्या, और ध्यान से पढ़िए, ट्विटर पे है, आप ये लो। नहीं आरटीआई में आ क्या, लो जी, आ लो आरटीआई कितनी हो देती। सर क्या कहा, क्या अफसर क्या ये कह देखो, ये इसका ये मुद्दा मेरा ये है, ये पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਟਰਾਲੇ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। 20 ਤੋਂ 25%, 15% ਲੋਕ 20 ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला, चलने की ताकत नहीं, नाम मजबूत खान। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता भाई। देयर हैज टू बी इकोनॉमिक वायबिलिटी। जब आप ये कहते हो कि ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, तो आप बजटरी एलोकेशन बताइए ना, कहां से आएंगे और बजट में एलोकेशन कितनी दी आपने। यही मैं पंजाब के लोगों को उदों समझाउंदा सी, या तो ये कह दे कि नवजोत सिद्धू अपने किसी स्टैंड तो 1 इंच पिछे हटे हो। वो यही चीज़ मैं उदों कहता, यही मैं अज कहना। सवाल ये भी करते सी, नकल चकल चाहिए है ना, जो केजरीवाल साहब कहते केजरीवाल घूम रहे, मैं कहना निक्के सिद्धू घूमते हैं, पर नकल चकल तो दिखा ना। लै भाई, आ तो देखता जग आ विजन चक, तू क्रेडिट ला मित्र प्यारे, जय जयकार करूँ, लोगों का सम्मान करूँ, लोगों ने थोनू वोटां पाइयां। अज वेख जाके लोगों को, पंजाब के लोग बहुत सियाने हैं महाराज। वो कहने 75-25 खेडते हैं, अज भी बहुत कुछ कहते हो। अज कि नहीं किसी को किसी तरीके दे दो तो किसी का 2-3 साल याद ही ना करो, फिर खेडन कूदन जो तौमता लगन, फिर एवं किशोरली जी छड़ दो। 2 साल सुते पे सी, अज कहते जी आ भर दो, फार्म भर दो, थोड़ी हैल्थ का इलाज करावांगे। क्यों हुण लोक सभा इलैक्शन आ गया तो थोनू फार्म भराने याद आ गए। 2 साल कित्थे सी पैसे आयुष्मान स्कीम दे। कोई प्रोडक्टिविटी, कोई डाइवर्सिफिकेशन, कोई किसान दी प्रोडक्टिविटी दी स्कीम बनाई होवे वधाउण दी, कुछ तो दसो यार। कोई कोल्ड स्टोरेज बनाए होण। All this infrastructure will only happen if you have money in the bank. इन्नी इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्नी इन्वेस्टमेंट, और लोग यूपी में भजी जाते हैं पैसे लैके भी इतने इन्वेस्ट करांगे। पहला प्लैनिंग बोर्ड का वाइस चेयरमैन जाके मध्य प्रदेश डिपोजिट कराਉਂਦਾ, करोड़ों आ गए, 50,000 करोड़ कागजात आ गए MOU बैंक च आए। पहला भी कहते होंगे 1 लाख 4 आ गया, निकले 3, खोदिया पहाड़ निकली चूही, चूही भी मरी है। What I'm saying is, देखो ये सारे कानून के उत्तर मिल जाएंगे जो मैं पूछे है, वो गल नहीं है। गल एक सिस्टम दी है, जड़ा सक्सेसिव सरकारां, सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर ईजी मनी दे वास्ते लोगों का ध्यान भटका के बेफजूल दे मुद्दे उन्हां वल नूं ला के ये पैसे अपनी जेबां च पाई गए ते सरकारां कर्जे नाल चलाई गए। ते जे ये पैसे बैंक च आए होंदे, मैं चैलेंज नाल कहना
जितने सूबे बने हैं, जितने भी सूबे समृद्ध हुए हैं, जितने भी आप देख लीजिए, उन्होंने अपने पैसे डबल किए हैं, कर्जा लेके आधे से आधे नहीं किए। ये कित्थों दी इकोनॉमी है भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਓ ਤੇ कर्जा लेके कर्जे मुड़ी जाओ। मैं कहना एक पॉलिटिशियन का घर दिखाओ जिसका घर हो 1 करोड़ का और कर्जा हो 100 करोड़। एक ये शासक पाओ सिੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। देखो मेरे ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੱਸ ਭਾਈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 323 ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਹੌਲਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੂਸ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ, ਹੌਲਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਭਾਈ। मैं कहना सब को गिरवी चला जाए, पर तू सवालों का भगौड़ा रहेगा मित्र प्यारे नवजोत सिंह सिद्धू। उत्तर नहीं है तेरे कोल, क्योंकि कहने आपदे आप ईमानदार हो तो माफिया दस दो कौन चलाउंदा, दस दो। रेते की ट्राली 15,000 की किवें बिक गई, किवें? शराब की समगलिंग किवें हो जाए, जाली डिस्टिलरियां किवें चल जान, एक्साइज की चोरी फैक्ट्री जो है निकलदियां ट्रक कख नहीं दिंदे। ये पंजाब के लोगों का है, तुसी वापस मोड़ना है पैसा, गलतफहमी च ना रही हो। मैं बार बार चीखा मार के कहना, ना मेरे मुंडे को कोई खाडा है, ना मेरे मुंडे को कोई नौकरी है जी सी भी छुड़ाती मैं हैं। ये इम्तिहान देने पैने हैं, ना मेरा कोई धंधा चलता। जेडे 4 पेंशन वाले पैसे आते अकाउंट बंद करते कर दो, कोई बेच देंगे। पर पंजाब नाल द्रोह नहीं, सवाल जवाब छड़ देना। ये गल मिनिमम ये गल ही नहीं कोई, जेड़ा मैं वही दस रहा। सिद्धू साहब जेड़ा मेरी जिहड़ी गल है वो सिर्फ इन्नी है भी पंजाब दा पैसा, असल पैसा जेड़ा तुसी कहंदे सीगे भी असीं माफिया खत्म करके स्टेट के खजाने च लियावांगे, वो दुगना माफिया चलदा। माफिया का मतलब पता की है? माफिया का मतलब है कोवर्ट ऑपरेशंस। एक होंदा ओवर्ट जेड़ा दुनिया को पता लगे, एक होंदा कोवर्ट खुफिया छुपे रुस्तम है वो गाना नहीं जी। पैसा कित्थों आंदा है, किहदे कोल जांदा है, कित्थे किहड़ी कंट्री च इन्वेस्ट होंदा पता ही नहीं लगदा। ये माफिया चलदा ते माफिया मैं कहना चुरत नाल बगैर सरकारां दे नहीं चल सकदा, बगैर चीफ मिनिस्टरां दे नहीं चल सकदा। जा जो करना कर ला। मेनका गांधी ने आरोप लगाया इस्कॉन पर कि उनके कह रहे थे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ 45,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਤੀ ਘਰੇ ਬਾਤੇ ਹਰਾਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਟੰਗੇ ਆ ਤੇ ਐ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ? ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਵਾਂਗ ਲੜਨਾ। जेलों निकलिया बाहर आंदे ही की किया सिद्धू ने हैं लड़ना। जे हिम्मत है, इखलाक ही है नहीं, मॉरल अथॉरिटी है नहीं, नैतिकता की ताकत है नहीं, किरदार है नहीं, जा है ना। छोटा भाई भी रहेगा पर जिथे सच की आवाज है ना, बाबे नानक का सिख हाँ, वो कहता सरबत का भला, ये कहते अपना भला। यही हेडलाइन लाया, कोई सरबत का भला नहीं है, सिर्फ अपना निजी भला। पंजाब लगातार कर्जे च जा रहा है, कोई भी सरकार ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ कर्जे ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਨੀਤੀ, पर जे चड्डियां तो वेल मिले, पौंटियां तो कोई करे ना। वही परिवार ठेके वाले, ठेकेदारी सिस्टम खत्म कर गया पंजाब। ठेकेदार अगे पिछे कौन, बावरची अगे पिछे कौन, ये त्रासदी पंजाब की।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫੀਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੀ, ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਾਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਕੰਗ, ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਿਲਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਜਾ। सिद्धू साहब ਇੰਨਾ सिद्धू साहब अलायंस के ऊपर आपके क्या विचार है? इंडिया अलायंस प्रताप सिंह बाजवा ने भी देखो, मैं कभी निजी टिप्पणी नहीं करता, सामने देखो मैं कभी निजी टिप्पणी नहीं करता। मैं इतना कहता हूं कि भाई हर एक आदमी इतना समझे कि हमने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाना है, पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना है। क्या हड़बड़ाहट है? हाँ जी, इतना डिफरेंशिएट कर लो यार। हाँ जी, मैं किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मुझसे निजी मामला पूछ ही मत। मैं 3 करोड़ पंजाबियों च रब देखदा और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। सिद्धू साहब ये बताएं कि कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन हैं वो उस तरह के नहीं रहे जो अब हैं, क्योंकि वीज़े बंद कर दिए गए हैं इंडिया द्वारा और लोग यहाँ पे आ जा नहीं सकते। देखिए, 2 देशों का मसला है, बगैर तथ्य सामने आए थोड़ा सब्र करो यार। इस देश की डिप्लोमेसी, उनके देशों की डिप्लोमेसी सामर्थ्य रखती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मेरा दिल उन पंजाबियों के लिए धड़कता है जो बाहर चिंतित है, लेकिन सरकारों का दर्जा भी माँ बाप का है ना, वो इस चिंता को जरूर दूर करेंगे। अब पता है नहीं कुछ, द लेस यू नो द मोर लाइट यू थ्रो, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको तथ्यों को सामने आना देना चाहिए और सरकारों को अपना दायित्व निभाने देना चाहिए, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि सारी धुंध मिट गई और मसले हल हो गए। वो पंजाबी जो बाहर रहते हैं, इतना मैं जरूर विनम्र विनती करना चाहता हूं कि उनके बच्चे हों, वो हों, भाई जो इन गलियों में खेला है उसका शरीर वहां हो सकता है, लेकिन आत्मा इस सूबे में है, वो अपनी जड़ से जुड़ी है। देयर कैन नॉट बी एनी फ्रूट विदाउट द रूट। इसलिए उनकी चिंता का हल सरकारें जरूर करेंगी, ऐसी मैं आस और अरदास करता हूं। अगर काफी अरसा बीत गया तो ये आवाज फिर उठी। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ